मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच एक राजनीतिक समुद्री क्षेत्र। आज ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या इसमें रहेगा। हमारा मन्नार की खाड़ी का परिचय, भौगोलिक दृष्टि देखेंगे, हम इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड देखेंगे, राजनीतिक बैकग्राउंड और जो बोला जाए इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा। और ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजी के तरफ से भी हम देखेंगे क्यों मन्नार की खाड़ी इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम बात करेंगे मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार की, जो भारत और श्रीलंका के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। यह क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक और पारिस्थितिक क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी राजनीति क्या कहती है, आइए इस पर हम विस्तार से देखते हैं और कुछ बातें इसका जो है ना कुछ पॉइंट देखा जाए। मन्नार की सबसे पहले बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी का परिचय हम भौगोलिक दृष्टि देखेंगे, भौगोलिक बैकग्राउंड देखा जाए, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में स्थिति। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पश्चिमी तट के बीच स्थित है। अब इसकी सीमाएं देखें तो हम कौन कौन सी है। उत्तर के पवन द्वीप, रामेश्वरम और मन्नार द्वीप, और दक्षिण में हम देखेंगे तो श्रीलंका का तट आ जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी आ जाएगा और पश्चिम की ओर देखेंगे तो लक्षद्वीप सागर है। लंबाई और चौड़ाई, लगभग लंबाई इसकी कितनी है, 160 किलोमीटर चौड़ा है, 300 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। समझ गए आप लोग। प्रमुख संरचनाएं अगर हम देखेंगे तो इसकी संरचना कैसे हुई है। राम सेतु एक प्राचीन जलमग्न रेत की श्रृंखला है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। समझ गए ना, ये राम सेतु भारत और श्रीलंका का जोड़ने का मेन काम करती है, बस आप लोग को याद होना चाहिए। मन्नार द्वीप जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है और भौगोलिक और पारिस्थितिकी महत्व है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इस क्षेत्र में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में गहरे समुद्री कोरल रीफ, समुद्री घास, समुद्री कछुए, दुर्लभ मछलियां और डॉल्फिन की कई प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्थित गुफा ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नीर मन्नार नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है। भारत का पहला समुद्री जैव मंडल क्षेत्र ये है। समझ गए ना, ये बायोडाइवर्सिटी, ये जो बोला जाए वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया गया, याद रखिएगा। राम सेतु धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह भगवान श्री राम द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया गया था। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो ये परबल, मतलब एक तरह से परबल तरीका से जो है ना बेनिफिट है, इसका पॉजिटिव जो है ना इम्पैक्ट है। परवाल भातियां और टेपीली चट्टानों का एक प्राकृतिक निर्माण होता है, मतलब एक तरह से टेपीला, मतलब टेपीला कैसे तिरछा करके, और रेतीला जो है ना यहाँ पे एक चट्टानों का निर्माण करती है। यहाँ पे परवाल भीतियां भी पाई जाती हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। यह मार्ग यदि विकसित किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच समय को बचाया जा सकता है और व्यापारिक आवाजाही को जो है ना ज्यादा किया जा सकता है और समय में परिवर्तन कर सकता है अगर इसका निर्माण हुआ तो। जलवायु और पर्यावरणीय प्रभाव, मानसूनी हवाओं से प्रभावित यह क्षेत्र समुद्री हवाओं और उष्णकटिबंधीय तूफानों की चपेट में रहता है। मछली पकड़ने पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि मछुआरे जाहिर सी बात है कि जाएंगे वहां पे तो जो आपको असर पड़ेगा। जहां मानसूनी चक्रवात आएगी तो वहां पे मछुआरे कैसे जाएंगे, मछली कैसे पकड़ेंगे, उनकी जान जोखिम में अपना थोड़ी डालेंगे, और हरदम आए दिन घटनाएं होती ही होती हैं। और अगर हम इसमें आर्थिक और इसका आर्थिक और व्यापारिक अगर हम महत्व देखेंगे तो क्या देखेंगे। मछली पालन और समुद्री उत्पाद का यह क्षेत्र भारत के और श्रीलंका दोनों के बीच मछली पकड़ने का क्षेत्र है। यहां से झींगा, टेनुआ और अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब देखिए यहाँ पे निर्यात भी मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे झींगा, समुद्री झींगा जो है ना सूंड वाले जो होते हैं वो अब देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तमिलनाडु का तटीय मछुआरा समुद्री इस खाड़ी पर निर्भर करता है, और ये सूंड वाला जो झींगा होता है ना, ये भी बायोडाइवर्सिटी में समुद्री प्रजातियों में दुर्लभ प्रजाति है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी जो है ना आपको जो इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। मन्नार की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। सेतु समुद्रम परियोजना यह है क्या, और इस पर विवाद भी रहा है, बहुत तगड़ा राजनीतिक भी हुआ है।
सेतु समुद्रम परियोजना यह भारत सरकार की एक विवादास्पद परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी में एक नौवहन मार्ग बनाने का प्रस्ताव रखती है। और लाभ देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक समुद्री मार्ग को छोटा करेगा। श्रीलंका से चेन्नई या विशाखापट्टनम तक जहाजों का समय बचेगा। देखिए, कोलंबो से चेन्नई का जो है ना समय बचेगा और कोलंबो से विशाखापट्टनम तक जहाजों का मार्ग जो है वो एक तरह से सिमटेगा, याद रखिएगा। और विवाद, हिंदू संगठनों का विरोध, राम सेतु धार्मिक महत्व के कारण हिंदू संगठन ने हरदम इसका विरोध किया है। और पर्यावरणीय खतरा, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना भी डेवलप किया जा सकता है, मगर यहाँ पे जो है ना, अगर डेवलप होगा तो समुद्री जीव जंतुओं की नुकसान तो होना ही होना है, निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ये बायोडायवर्सिटी पे, तो याद रखिएगा। श्रीलंका की चिंता, यह मार्ग चीन और भारत की समुद्री संघर्षों का एक नया केंद्र बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है समुद्री संघर्ष कैसे बनेगा, जब चाइना को जो है श्रीलंका अपना क्षेत्र उपयोग करने के लिए देगा और भारत के खिलाफ अपनी सामरिक रणनीति, मतलब भारत के अकॉर्डिंग जो बोला जाए आपको निगेटिव होगा, अगेंस्ट होगा, तो भारत उस पर प्रतिक्रिया तो देगा ही देगा ना। श्रीलंका की भी को भी निगेटिव, श्रीलंका की पर भी प्रतिक्रिया भारत को देना पड़ेगा। तो इसलिए चिंता रहता है श्रीलंका को कहीं ऐसा नहीं हो कि श्रीलंका से भारत का संबंध तो वैसे देखा जाए तो कोई अच्छा संबंध है भी नहीं, समझ गए ना। श्रीलंका भारत से कोई अच्छा संबंध नहीं रखता है। जो चाइना को, और चाइना श्रीलंका को यूज कर रहे हैं और श्रीलंका चाइना को बुला के भारत के खिलाफ जो है ना एक तरह से गतिविधियां बढ़ा रहा है, समझ गए ना, भारत के विरोध गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। तो उस पर भारत एक तरह से प्रबल तरीका से तो जवाब देगा, याद रखिएगा। सामरिक और भू राजनीतिक महत्व, भारत श्रीलंका संबंधों के तनाव, श्रीलंका के जल सीमा के उल्लंघन के आरोप में कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता है और मछुआरों के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बना रहता है, समझ गए ना। श्रीलंका भी, जो आपको तमिल के लोगों को आप देखते ही हैं कि कैसे भारत के खिलाफ यूज करता है, तमिल टाइगर्स जो हैं कि वो घुसपैठ करवाता है और भारत की जो है ना हर तरह से एक तरह से इनके विरोध अपनी चालें चलता है। तो तमिल टाइगर का तो सुना ही होगा कितना बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है वहां श्रीलंका के अंदर भी है, और तमिल जो पीपुल्स हैं उन पे कितना अत्याचार श्रीलंकाई करते हैं, तो ये भी आपको ये इसमें थोड़ा सा हाईलाइटेड करना होगा। चीन की बढ़ती उपस्थिति, श्रीलंका में चीन का बढ़ता निवेश भारत के खिलाफ एक सामरिक चिंता का विषय है, समझ गए। अब यहाँ पे हाबनटोडा बंदरगाह पर चीन की मौजूदगी से हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा रणनीति पर प्रभाव पड़ सकता है, समझ गए, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है ना भारत के खिलाफ जो है ना अपनी रणनीति, अपनी जो है ना गतिविधियां चाइना चलाता है। भारतीय नौसेना की भूमिका, भारत इस क्षेत्र में आईएनएस पनडुब्बी और कोस्ट गार्ड स्टेशन तुतीकोटी को माध्यम से समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, समझ गए। क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो बैठा है, भारत तो अपने सुरक्षा मजबूत करेगा ना, क्योंकि अगर चाइना श्रीलंका का यूज कर रहा है तो भारत भी अपना लेके चलेगा। अगर श्रीलंका अगर नहीं माना तो श्रीलंका का भी इसका जो है ना भुगतना पड़ेगा, इसका मुंहतोड़ जवाब भारत भी देगा, जाहिर सी बात है। अब सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत आपसी समुद्री व्यापारिक ताकत बढ़ा रहा है, तो इस पे चाइना को भी जो है ना आपत्ति है और श्रीलंका भी आपत्ति जता रहा है। भारत अपने क्षेत्र में कर रहा है मगर श्रीलंका को कैसी आपत्ति होनी चाहिए। संभावनाएं और समाधान, संभावनाएं अगर समाधान देखेंगे तो इसमें भारत ने जो है ना प्रबल तरीका से अपनी संभावनाएं को भारत और श्रीलंका के बीच बेहतर मछली पकड़ने की नीति अपनाई है। और सेतु समुद्र परियोजना पर पुनर्विचार में पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए। चीन की रणनीति का सामना करने के लिए भारत श्रीलंका साझेदारी को मजबूत किया जाएगी, बार बार भारत श्रीलंका को बोलता है। पर्यटन और इको टूरिज्म को विकास किया जाए। अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो क्या देखेंगे आप लोगों को, मन्नार की खाड़ी सिर्फ एक समुद्री जल धारा नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और रणनीतिक हितों का संगम है, मिलन है। मतलब एक तरह से देखा जाए दोनों देशों का प्राचीन काल से, आप जब आर्कियोलॉजिक में आप जब देखेंगे तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग था। आप प्राचीन भारत में आप चले जाइए, जनपद काल में आप चले जाइए, आप जो है ना